राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या लेके आए? अच्छा लाया तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव लाया तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से उस दिन को आपने हैंडल करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो मैं बता रही हूँ वो करना है। मित्र शत्रुओं को किस तरह हैंडल करना है, बस मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे कर लेना, हफ्ता निकल जाएगा। और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ गुरु मंत्र, लास्ट में बताऊँगी आपके लिए, तो आप उसे भी ज़रूर सुन लेना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बड़ों की मदद मिलती हुई दिखाई देती है, सीनियर्स के द्वारा हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? अपने अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव की। यानी कि बदलाव किस प्रकार का? बदलाव इस तरह का जो आपको पूरी तरह से आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे। कितनी बार क्या होता है, कुछ लोगों को ठोकर पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जब ठोकर पड़ती है तो वो बदल के दुनिया को दिखाते हैं कि इस ठोकर के बाद मेरे अंदर क्या परिवर्तित हुआ, मैं कैसे बदला। ठीक है, जब भी मूर्तिकार यानी कि वो परमात्मा, ठीक है, वो हमें ठोक ठोक के यानी कि घड़ घड़ के हमें जो है बनाते हैं। जब हमें वो चोट खानी ही है और उसके बाद ही निखर के आना है, तो चोट के साथ साथ पीड़ा भी तो होगी ना। ठीक है, तो वो जो पीड़ा है वो सहनी पड़ती है, तभी तो हम निखर के आगे आते हैं। ठीक है, वो निखार जो है हमारे अंदर, वो पीड़ा के बाद ही आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए आगे बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन आप पुरानी बातों से निकल नहीं पाओगे। बार बार ला के इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे वैसा कहा, छोड़ो उस चीज़ को। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों में लगातार लगे रहोगे, क्या होता है, पास्ट जो होता है ना वो हमें लगातार डराता है, किसी न किसी चीज़ के कारण भटकाता है। तो पास्ट का काम होता है आपको डराना, आगे बढ़ने ना देना। तो हम क्या होता है, ना तो पास्ट में जी पाते हैं, मतलब पास्ट से तो हम निकल आए हैं बाहर, अभी हम प्रेजेंट में चल रहे हैं और फ्यूचर की हमें चिंता खा जा रही है। यानी कि जो बीत गया ना हम उसे छोड़ रहे हैं ना, और जहाँ हैं वहाँ हम जी नहीं रहे। तो यहाँ पे प्रेजेंट की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो ख़त्म हुआ, वो बीत गया, आगे बढ़ने की सोचो। यहाँ पर आपको ये मेरी सलाह है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने थोड़ी सी साइकिलिंग कर लेनी है, ये भी एक उपाय है। ठीक है, थोड़ी सी साइकिलिंग कर लेनी है तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो, परेशान हो और आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो इस चीज़ की बन रही है कि आप फंस किस लिए गए हो, क्योंकि आपका जो ध्यान है सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर था। उसे पाने के लिए आपने इफ़ एंड बट सब कर डाला। ठीक है, तो उसको पाने के लिए आपने जो आपसे काम हो सका वो आपने किया। लेकिन आप एक चीज़ भूल गए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और उसके अंदर आप हनुमान जी को भूल गए। ये ट्यूसडे की आपकी प्रेडिक्शन निकल के आई है कि आप हनुमान जी को भूल गए, आप शनि के कामों में लगे रहे, शनि की तरफ डटे रहे, शनि के प्रभाव में थे, उसने आपको तरीके के साथ फंसा दिया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, उस पथ से भटक जाते हैं, तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब उन्हीं की आराधना करो, उन्हीं का नाम लो और वहाँ से बाहर आ जाओ। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर स्मार्ट नहीं बनोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपने होता कुछ है, दिखाते कुछ है, अंदर से चाहे आप रो रहे हो या अंदर से किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हो, लेकिन आपने मुस्कुराना है, मुस्कुरा के अपने कामों को बनाने की आपने चेष्टा
करनी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। मंदिर के अंदर आपने एक पीतल का जो है बर्तन लेकर उसके अंदर आपने ज़रा सा मीठा जो है डालकर जल रख देना है। ठीक है, और उसके बाद घंटे 2 घंटे 3 या 4 बजे तक उसके बाद आपने उसे जो है ग्रहण कर लेना, खुद भी सपरिवार आपने उसे ग्रहण कर लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इस तरह से बन रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप कहोगे भैया ये क्या हो गया, लेकिन ये क्या हो गया वाली सिचुएशन जो है उसको संभालने के लिए 10 लोग आपका सहारा बनने के लिए खड़े हैं। अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए। इंसान बुरे वक्त के अंदर अकेला भागता है, अकेला दौड़ता है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है, अकेला बेजार हो जाता है। यहाँ पे तो जरा सी प्रॉब्लम आई और आपको एकदम से 10 लोग जो है थामने वाले मिल गए कि आ भाई मैं तेरी मदद करूं, आ मैं तेरी मदद करूं, तो आपको सबकी मदद, सबका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, तो तुरंत ही ले लो, दिक्कत क्या है। तो वो गम हल्का हो जाता है जिसके अंदर 4 लोग जो हैं साथ मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं जो है आपको महालक्ष्मी की कृपा मिलती हुई जीवन साथी के साथ आपने अच्छी तरह से बातचीत करनी है, उनके साथ बैठ के डिस्कशंस करनी है। अगर आप उनको गलत समझकर उनको अवॉइड करोगे तो आपको नुकसान होगा। जिनके पास जीवन साथी नहीं है, लव्ड वन नहीं है कोई, तो आपने क्या करना है, आपने महालक्ष्मी की आराधना कर लेनी है। ऐसा कितनी बार होता है ना, उनका जीवन साथी ही नहीं है, कोई है ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है या उसके साथ बहुत अच्छी आपकी ट्यूनिंग है उसका साथ लो, या कोई लेडी है तो भी आप उसका साथ ले सकते हैं। तो यहाँ आपको महालक्ष्मी की जो है पूर्ण कृपा जो है प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, अपने घर परिवार के लिए कुछ ना कुछ मेहनत मशक्क़त करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो कि जिस तरफ का रुख नहीं है उस तरफ ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी पानी का रुख हमसे अगेंस्ट चलता है तो हमें उस अगेंस्ट जो लेवल के अंदर भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे और चीज़ों को जो है सुलटा नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से जिस तरफ का हवा का रुख है उसी तरफ जो है बढ़ जाओ आगे, और अगर आगे नहीं बढ़े उस रास्ते के ऊपर तो आपको आएंगी दिक्कतें। जिधर प्रभु ले जा रहे हैं बस उनकी इच्छा समझकर अपने आप को उनको समर्पित कर दो और उस रास्ते पे चल पड़ो। सैटरडे तक की प्रेडिक्शन कर दी है। अब बता देती हूँ आपको गुरु मंत्र। देखो ऐसा है, यहाँ पर आपका जो है क्या रिजल्ट गुरु मंत्र का निकल के आ रहा है कि आपने कमिटमेंट करके पूर्ण नहीं की है, ऐसे आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, आपने किसी से कमिटमेंट की और पूर्ण नहीं की, तो गुरु मंत्र आपके लिए यही है, जहाँ कमिटमेंट करो वहाँ पूर्ण करो। ठीक है, अगर अपने आप से भी किसी चीज़ की कमिटमेंट की है तो वो भी पूरी करो। ईश्वर टेस्ट कर रहा है कि क्या तुम ये बात बोली मुझे और क्या आपने पूर्ण की, नहीं की ना, तो चलो आपकी टेस्टिंग शुरू, यानी कि आपको तकलीफ देनी शुरू, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें किसी चीज़ की चाहत होती है तो हम लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, बहुत चीज़ें भगवान से बोल देते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। कितनी कितनी जगह खड़े होके क्या क्या मन्नतें मांग आते हैं बिना सोचे समझे, घर आके हमें पता भी नहीं होता। तो ईश्वर हमें कष्ट नहीं देते, लेकिन हमें इस तरह से कर देते हैं कि आपको याद आए कि आपने क्या कहा था, आपने क्या बोला था, आपने क्या चीज़ करी थी, तो वो चीज़ जो है आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएंगी अगर आप अपनी कमिटमेंट्स जो है याद रखोगे। ठीक है, और ईश्वर की भक्ति के अंदर कुछ भी कमी ना करो, अपने आप को उनको सरेंडर कर दो। अगर आप जीत का सहरा अपने सर बांधना चाहते हो तो वो हो नहीं पाएगा। जहाँ आप किसी और को वो सहरा देने की या अपने आप को देने की कोशिश करोगे तो वो ईश्वर लेने नहीं देंगे, वो सहरा तो उन्हीं के सर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उनको नतमस्तक होकर नमस्कार करना ही पड़ेगा, तभी वो आपको आगे बढ़ने देंगे। तो ईश्वर आराधना में और अपने दिए करे हुए वादों को पूर्ण करना ही आपके लिए इस हफ्ते का जो है गुरु मंत्र है। इसको आपने पूर्ण करना है, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर समझ ना आया हो तो दोबारा से सुन लेना। ठीक है, और अब क्या करना है आपने, अब रखना है अपने और अपने परिवार का ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए
नमस्कार।